नेक्स्ट आपके पास शो किया गया है यहाँ पर रूरल हेल्थ सेंटर, ठीक है। रूरल हेल्थ सेंटर की कितनी पॉपुलेशन होती है, 10,000 होती है, ठीक है। 10,000 पॉपुलेशन होती है और एरिया कितना कवर करता है ये 240 टू 400 किलोमीटर्स, ठीक है। 240 टू 400 किलोमीटर्स एरिया कवर करता है। उसके बाद ये इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक बिल्डिंग दिखाई गई है जो कि हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर की है, ठीक है। और एक हमारे पास जो है ना इनकी दो इसी तरह हमारे पास स्टाफ्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले स्टाफ्स हमारे पास स्टेशनरी हैं जो वहीं रह के काम करते हैं, और जो हमारे पास नीचे वाले वो क्या है हमारे पास जो आउट जाके काम करते हैं, ठीक है, आउटरीच स्टाफ होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ना सीक्वेंस वाइज चलेंगे। इन्होंने बताया हुआ कि जो इसके अंदर रहते हैं ना, मतलब जो यहाँ पे होने चाहिए हमेशा के लिए बिल्डिंग के अंदर, एमओ, डब्ल्यू एम ओ और LHV, ये तीनों तो हमारे पास लाजमी इसके अंदर हमें हर वक्त प्रेजेंट, राउंड द क्लॉक प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है ये कि 5 टू 10 BHU जो होते हैं वो हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर की हमने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है, 10,000 मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 100,000 है, ठीक है। 100,000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। उसके बाद हमारे पास एरिया ये कवर करते हैं 240 टू 400, जस्ट जीरो ऐड हुए हैं, बाकी वही है 224 टू 440 हमारे पास BHU था। यहाँ पे हमारे पास जीरो ऐड हो गया तो 240 टू 400 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बताया कि फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो इसमें जी हमारे पास लैब भी होती है, ठीक है। लैब होती है, लैब मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी स्पूटम वगैरह के कल्चर लेने के लिए लैब्स होती हैं, एक्सरे फैसिलिटीज़ होती हैं, OT होती है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर होता है जो कि हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट में नहीं था, ठीक है। एक मरीज़ बेसिक हेल्थ यूनिट में आ गया, उसका हमने लैब टेस्ट करना है तो उसको हम RHU में भेजेंगे, ठीक है, RHC में भेजेंगे, या उसको एक्सरे करवाना है तो हम RHC में भेजेंगे, ठीक है। बेसिक हेल्थ यूनिट में आया था, उसको ऑपरेशन करने के काम आ गया तो अब हम उसको RHC में भेजेंगे उधर से, ठीक है। तो अगर वहाँ पे बेड्स हमारे पास कम है BHU में तो हम उसको RHC में भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास छोटी सी माइनर सी सर्जरी करनी है तो आपने बेसिक हेल्थ यूनिट से पेशेंट को उठा के ले आना है RHC में, ठीक है। एम्बुलेंस हमारे पास BHU में नहीं होती, वो RHC में मिलती है, तो जी उस पेशेंट को उठा के जी RHC में ले के आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैसिलिटीज़ वो हैं रूरल हेल्थ सेंटर की जो कि हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट में नहीं थी। इस वजह से उधर जो पेशेंट आया था बेसिक हेल्थ यूनिट में उसको उठा के हमने रूरल हेल्थ सेंटर में भेजना, जाओ अपना एक्सरे लैब टेस्ट करवाओ, OT जाओ, उधर ऑपरेशन करवाओ, या माइनर सर्जरी करनी है, या एम्बुलेंस की फैसिलिटी है वहाँ पे है, जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद हमने इसकी सर्विसेज पढ़नी होती है। सर्विसेज ये मैंने बुक से आपको बताया था, और सर्विसेज मैं आपको बताती हूँ कि वही है हमारे पास कि MCH, ठीक है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, और आपके जो वो होती थी क्या नाम है उसका नाम जो प्रोवाइड करनी होती है ना, वो ट्रेनिंग फॉर द लोकल डाइज, ठीक है, वो होती है। ये हमारे पास सारी ऊपर वाली बिल्डिंग में हो गया। उसके बाद EPI ये वही सेम है जो हमारे पास बेसिक हेल्थ में प्रोवाइड कर रहे थे। सैनिटेशन भी सेम है, डायरिया वाले भी सेम है, CDC भी सेम है, ठीक है, एजुकेशन भी सेम है। उसके बाद हमारे पास ये जो डिफरेंट है ना वो आप देख लें ज़रा, कि इसमें हमारे पास स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ये मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये सारी डिफरेंट हैं फ्रॉम द बेसिक हेल्थ यूनिट, ठीक है। यहाँ पे डॉट सारी भी सप्लाई की जाती है। यहाँ पे स्पूटम कल्चर भी होता है जी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे लैब्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर और जो हमारे पास FP होता है उसका नेशनल प्रोग्राम भी होता है जो कि हमारे पास उधर भी था वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इसके अंदर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है कि यहाँ पे लैब्स होती हैं, यहाँ पे स्पूटम कलेक्शन हो सकती है, यहाँ पे न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं, यहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास वहाँ नहीं थी। उसके बाद जी हमारे पास इन्होंने बताया कि स्टाफ कौन सा होता है, स्टेशनरी स्टाफ होता है, और हमारे पास जो है दूसरा होता है आउटरीच स्टाफ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला स्टेशनरी स्टाफ मैंने बताया हुआ कि इसमें SMO होता है, MO होता है, WMO होता है, LHV होता है, डिस्पेंसर होते हैं, D 3 दफ़ा D हैं आपके, डिस्पेंसर, डेंटिस्ट, ड्रेसर्स, ठीक है। और आपके जो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हैं इधर, हतीम सॉरी ये हमने बिठाए हुए हैं, हकीम भी बिठाए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हमने जो है होम्योपैथिक डॉक्टर भी बिठाया हुआ है, हकीम भी बिठाया हुआ है, ठीक है। एच हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है इधर जी हमारे पास लैब असिस्टेंट भी होता है, ऑब्वियसली लैब है तो लैब असिस्टेंट होना चाहिए, वैक्सीनेटर होना चाहिए। EPI स्केड्यूल है तो ऐसे ही भी नहीं पड़ेगा, उसके लिए वैक्सीनेटर भी होना चाहिए ना जिसने वैक्सीन लगानी है, ठीक है। एक्सरे की फैसिलिटी है तो एक्सरे टेक्नीशियन भी होना चाहिए। OT के स्पेशल जो हमारे पास फैसिलिटी है तो उसके लिए OT वाला पर्सन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास उसी तरह बन जाते हैं। उसके बाद ये ट्रेन डाइज ये वही हैं जो हमारे पास डाइज होती हैं, दाइयाँ जो होती हैं ये वही सेम है जो हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट था। तो जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे ना हम दोनों का, तो हमें उससे इतना डिफरेंस समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं वो कहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर में मिल रही हैं। उसके बाद ये जो आपके पास है ना ये आउटरीचिंग सर्विसेज थोड़ी सी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अर्बन वैक्सीनेटर मतलब याद करनी है, मैं कह रही हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ी सी हैं, ठीक है। अर्बन वैक्सीनेटर होता है, एक हमारे पास CDC सुपरवाइज़र होता है। तो ये यही है कि इसने जो हमारे पास CPS स्केड्यूल ने वैक्सीनेशन करनी है तो ये हमारे पास अर्बन वैक्सीनेटर है। मतलब जो रूरल हेल्थ सेंटर है ना, तो रूरल हेल्थ सेंटर से उठ के ये अर्बन वैक्सीनेटर आउटरीच सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और जाके वैक्सीन लगवा के आएगा, ठीक है, लगा के आएगा लोगों को। और CDC सुपरवाइज़र होगा, मतलब जो भी डिजीज़ है उनको सुपरवाइज़ करने वाला, ठीक है। तो सुपरवाइज़र उधर बैठ के काम नहीं करेगा, सुपरवाइज़र उठेगा और जाके उधर जाके काम करेगा, सुपरवाइज़ करेगा कि क्या डिजीज़ कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इसकी थी। उसके बाद ये स्टाफ के बारे में बाद में ना हम करते हैं इसकी बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो बिल्डिंग के बारे में जी बिल्डिंग में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है ये मैंने सर्विसेज आपको बता दी। उसके बाद ये देखेंगे X फॉर
कि यहाँ पे रूम फॉर एक्सरे आपको अवेलेबल होगा। ये इंजेक्शन मैंने बनाया था जो ख़राब हो गया था, ठीक है। तो ये आपको जो है वो वैक्सीनेशन की फ़ैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, आपको लैब की फ़ैसिलिटीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको लेबर जो है वो लेबर रूम मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे वही वाले ये सारे देखो मैंने इकट्ठे जमा कर दिया, MO, FSMO, WMO, LHV, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया ना, इसमें मैंने ज़रा थोड़े से छोटे मोटे लिख दिए हैं कि डी, मतलब यहाँ पर आपको जो है वो D फॉर आपको मिलेगा क्या, डिस्पेंसरी मिलेगी, ठीक है, डिस्पेंसरी मिलेगी। और जो है ये वाली डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसर ने जो डिस्पेंसरी करनी थी। और हकीम लुकमान भी बैठे हुए हैं जी यहाँ पे। और ओटी भी हमने देखा था, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर ये देखें अटेंडेंट यहाँ पे। और ये हमारे पास मेल वार्ड्स और फीमेल वार्ड्स लिखे हुए हैं, वो थोड़ा सा कट गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मेल और फीमेल वार्ड्स हैं, ठीक है, 10 to 12 वार्ड्स। तो इस तरह से ये स्केच आपको जो है ना माइंड में रहना चाहिए, इससे आपको रूरल जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ जल्दी से। हमने जो है ना रूरल वाला भी कर लिया और हमने बेसिक वाला भी कर दिया, ठीक है। ये आ जाता है सेकेंडरी वाला जो हमने पढ़ा था THQ, ठीक है। उसके बारे में बात करें कि यहाँ पे जी हमारे पास 40 to 60 बेडेड हॉस्पिटल होता है। ये यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जो हमारे पास पीड्स की, गायनी की, सर्जरी की सारी यहाँ पे होती है। ECG भी होती है जी यहाँ पे, हमारे पास ECG भी होती है, अल्ट्रासाउंड भी होता है जी, और एम्बुलेंस सर्विसेज भी होती है। मेन आपका यहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं जो आपके रूरल में नहीं थी, ECG सर्विसेज है जो आपकी रूरल में नहीं थी। DHQ में आ जाती हैं जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट सर्विसेज में मिलेंगी। यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास केसेस होंगे, पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट मरने वाले हो गए हैं, उठा कर डिस्ट्रिक्ट में ले आओ जी उसको, ठीक है, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इन्होंने बताया हुआ है कि लेडी हेल्थ विजिटर, ये जो है टीचिंग हॉस्पिटल सबसे ऊपर वाला टॉप वाला हमारे पास जो था, हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन, उसमें जी टर्शरी जो हमारे पास हेल्थ केयर है उसमें न्यूरोलॉजी भी आ जाएगी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, आपको पता है सारे इतनी ज़्यादा वार्ड्स होते हैं, इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टीचिंग हॉस्पिटल हमारे अपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ, ठीक है, UQ कह रही हूँ कि हाँ मतलब इंपॉर्टेंट है। ये एक होती है लेडी हेल्थ विजिटर, जो हमने शुरू में बनाया था ना, वो बिल्डिंग के ऊपर, मतलब मैंने बताया कि जो पेशेंट आता है लेडी हेल्थ विजिटर के पास, ठीक है, तो वो लेडी हेल्थ विजिटर उसको कहती है जाओ तुम BHU में, ठीक है। तो ये आपकी लेडी हेल्थ विजिटर है। इसका जो हमारे पास स्केल होता है वो नाइन्थ स्केल होता है, ठीक है। मैट्रिक किया होता है उसने साइंस में, ठीक है, किया होना चाहिए, ठीक है। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी ये होनी चाहिए कि उसने अपना जो शोबा उसके अंदर LHV में एटलीस्ट कोर्स किया हो, ठीक है। और 2 years ट्रेनिंग कोर्स भी उसने की हो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये उसकी है। उस पर ड्यूटीज़ हैं उसकी जी, ड्यूटीज़ सेम वही वाली हैं जो हमारे पास हमने पढ़ी हैं इतनी दफ़ा, बिल्डिंग बना के, ठीक है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, प्री नेटल, इंट्रानेटल, पोस्ट नेटल सर्विसेज, ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा जी, ये जो लेडी हेल्थ विजिटर है इसने सिखाना होता है मदर को कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, न्यूट्रिशन कैसे एडवाइस देनी होती है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये मदर है, ठीक है। तो डॉक्टर ने सारे काम नहीं करने, ये जो लेडी हेल्थ विजिटर है किस लिए रखी होती है कि उसको समझाओ कि तो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी, कैसे न्यूट्रिशन अपनी पूरी रखनी है, कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। माइनर डिजीज़ की ट्रीटमेंट करनी है, जो मतलब जो हमारे पास माइनर डिजीज़ है उनको एटलीस्ट ट्रीट कर देगी, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको भेज देगी जाओ, वो हमने पढ़ा था BHU में, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास केयर ऑफ इन्फेंसी है, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनकी केयर करेगी, EPI का ख्याल रखेगी, CDC कंट्रोल डिजीज़, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेनिंग करवाएगी जी डाइज की, ठीक है, जो दाइयाँ होती हैं, ठीक है, दाइयाँ होती हैं उनको सिखाती है कि किस तरह से ट्रेनिंग करनी है आप लोगों ने, ट्रेंड बर्ड्स अटेंडेंट्स एंड हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्यूटीज़ होती हैं LHV की। नेक्स्ट हमारे पास है LHW, ठीक है, ये लेडी हेल्थ वर्कर होती है, ठीक है। अब हमने डिफरेंस याद रखना है, जो हमारी ऊपर वाली हमने पढ़ी है लेडी हेल्थ विजिटर और ये है लेडी हेल्थ वर्कर, ठीक है। ये जो है ना ये जो है ना ये है, इसका ना एक घर होता है, ठीक है, एक घर होता है हेल्थ हाउस उसे कहते हैं। इसका जो घर होता है ना लेडी हेल्थ वर्कर, उसको हेल्थ हाउस कहते हैं, ठीक है। और वो जो है ना उसका जो घर होता है उसके ना ये उसका घर है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके ना उधर बोर्ड लगा होगा जिसके ऊपर ग्रे कलर का लिखा होगा कि जी ये जो है ना ग्रे कलर्ड बोर्ड रिटन के ये हेल्थ हाउस है, ठीक है। और ये जो है ना ये लड़की जो है ना इसने परमानेंट रेजिडेंट रहना है, वहाँ पे हमेशा के लिए रहना है उसने, ठीक है, जहाँ पे उसके घर के ऊपर ग्रे कलर का लिखा हुआ है, ठीक है। और दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू LHV के उसकी जो है ना बेसिक एजुकेशन जो होती है ना इसकी वो 8th क्लास होती है, ठीक है। एटलीस्ट इसको 8वीं जमात पास होनी चाहिए। वो जो हमने लेडी हेल्थ विजिटर पढ़ी थी उसने मैट्रिक पास किया होता साइंस में, ठीक है, तो इसने 8वीं जमात पास की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग हम करते हैं कि इसकी जो ट्रेनिंग करता है वो कौन कौन करता है, MO करता है, WMO करता है, LHV करती है, वो जो विजिटर थी, ठीक है, हमने देखा था ना वो इसकी ट्रेनिंग कर रही थी, डिस्पेंसर इसकी ट्रेनिंग करता है और जो है ना फीमेल हेल्थ टेक्नीशियन इसकी ट्रेनिंग करती है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन होता है कि 12 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग प्लस फील्ड ट्रेनिंग। उसके बाद ये है कि कैचमेंट एरिया ये है कि 1000 पीपल, ठीक है, 2000 लोगों को जो है ना इसने रखना होता है, ठीक है, 200 घर और 1000 लोगों को इसने जो है ना संभालना होता है इस लड़की ने, ठीक है। उसके बाद इसकी ड्यूटीज़ हैं, तो ड्यूटीज़ इसकी क्या है कि जो वैक्सीन लगा रहा है पर्सन, ठीक है, उसकी हेल्प करे जाके, ठीक है, और जो मदर और चाइल्ड को लगा रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास TBA है, मतलब जो हमने पढ़ी थी ना
दाइयाँ जो होती हैं, मतलब जो ट्रेनिंग करवा रही थी, ठीक है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, उसने जो सिखाना होता है कि किस तरह से मदर्स को, प्रेग्नेंट वुमेन को, कि आपने किस तरह से जो है ना वो केयर करनी है, तो उनके साथ ये जो है ना हेल्प करती है उनकी, ठीक है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। छोटी मोटी जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कर देती है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, ठीक है, ये हमारे पास प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ग्रोथ मॉनिटरिंग को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये इसके थोड़े से फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसने जो है ना ये काम करने होते हैं, ठीक है। वैक्सीनेटर में हेल्प कर देना होता है, वैक्सीनेशन में, ठीक है। TBS में हेल्प कर देना होता है, फैमिली प्लानिंग में हेल्प कर देना होता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स कर देना होता है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन और जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग में कंट्रोल करना होता है। उसके बाद ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है BHU और RHC में, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस देखा है, एरिया का डिफरेंस है, पॉपुलेशन का डिफरेंस है, ठीक है। और आपने देखा था कि जो LHW होती है वो BHU को रेफ़र करती है कि जाओ पेशेंट BHU के अंदर जाओ, और जो हमारे पास होता है BHU वो रेफ़र करता है RHC के पास, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लैब वगैरह फैसिलिटीज़ होती हैं, एक्सरेज वगैरह की, OT की, ऑपरेशन वगैरह की, ठीक है। उसके बाद स्टाफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये देखिए डिफरेंस कहाँ आ रहा है। SMO, WMO, हकीम और डेंटिस्ट, ये हमारे पास होता है RHC के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास BHU में नहीं था। उसके बाद फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, जो हमने देखी थी कि RHC में हमारे पास जो रूरल हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे बेड्स भी हमारे पास ज़्यादा होते हैं, 20 से 25 बेड्स होते हैं, एम्बुलेंस होती है, लैब होती है, OT होती है, एक्सरेज होती हैं, सारी फैसिलिटीज़ हमारी RHC में कवर होती हैं, जो वहाँ पे नहीं हो रही थी। सर्जरी की बात करें तो माइनर सर्जरी यहाँ पे होती है, और हम इनको लो नहीं करते कि तुम लोग सर्जरी करो। यहाँ पे एडमिशन के भी लो नहीं है, यहाँ पे एडमिशन सर्विसेज भी हम देते हैं, यहाँ पे कोई मेडिको लीगल सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे मेडिको लीगल सर्विस भी हम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये हमने पढ़ लिया कि इसकी लिंक क्या है, कि 5 से 10 BHU जो होते हैं वो RHC के साथ लिंक होते हैं, RHC THQ के साथ लिंक होते हैं। ये मैंने आपको कनेक्शन दिखाया था इसका। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि एक सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर होती है और एक होती है कॉम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है ना वो 1982 में आई थी, इसको GOBFF के नाम से हम याद करते हैं, ठीक है। G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर ORS, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, I फॉर इम्यूनाइजेशन, F फॉर फैमिली प्लानिंग, F फॉर फीमेल एजुकेशन, F फॉर फूड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये GOBFF है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, ग्रोथ, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ऐसे याद रखें कि जो ORS और ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे ग्रोथ होती है, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन करवाते हैं बच्चों की, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फीमेल एजुकेशन देते हैं फीमेल्स को, ठीक है। और फूड सप्लीमेंटेशन फॉर द बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज़, ठीक है। तो ये सारे GOBFF सिलेक्टिव हम प्राइमरी हेल्थ केयर करते हैं, तो इससे जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। जब हमने ये सारी चीज़ें अप्लाई की तो उससे बहुत अच्छी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई बच्चों को, ठीक है। So this was all about your primary healthcare chapter. Thank you so much.